अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। मैं लेके आई हूँ बहुत सारी चीज़ें, घर की डेकोर लेके आई हूँ बेसिकली। और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ और टाइम ज़ाया हो जाएगा क्योंकि हर आइटम के बारे में बात करनी है। और अभी आइकिया से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो आ जाएगी, लेकिन वो बेसिकली बैल्कनी के लिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। और अब कौन सी चीज़ कितने की ली थी, कहाँ से ली थी, जिनका मुझे याद है वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जिनका नहीं याद है वो मैं नहीं बता सकूंगी। जस्ट एंजॉय करें। और मैं अपने सारे घर का मैंने जो है ना इंटीरियर डेकोरेशन जो मैंने सोची हुई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी तो इरादा ये भी था कि मैंने रग्स वगैरह भी लेने हैं डिफरेंट जगहों के लिए, और सोची हुई थी किस जगह पे कौन सा रग रखना है। लेकिन क्या होता है कि तिहामी और मिशारी जो है ना वो बहुत सारा दिन माशाल्लाह भागते हैं, घर बड़ा है तो उनको भागने की जगह मिलती है। तो अगर रास्ते में जगह जगह रग्स होंगे तो बच्चे स्लिप होके गिरने का डर है। ऑल दो एंटी स्लिप मैट्स मैं डालती हूँ रग्स के नीचे, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं होता कि बहुत सिक्योरली रग को रखें मतलब फ्लोर के साथ अटैच करके, इसलिए रग्स वगैरह और कारपेट जो है वो हमने कैंसिल कर दिए हैं। तो ये जो बाकी डेकोर है ये सारी कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ ये है कि वो जो 1 मीटर 2 से 3 पॉटेड प्लांट्स मुझे चाहिए बिल्कुल बड़ी वाली हाइट के, दैट्स इट। बाकी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी की सारी जो मैंने जहाँ जहाँ रखने का सोचा था वो सब कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मैं चीज़ें लेके आई थी वो होम डेकोर में नहीं है लेकिन इसेंशियल्स हैं। मैं लेके आई थी कंफर्टर सेट्स, क्योंकि हमारे जो कंफर्टर सेट्स हैं वो पॉलिएस्टर उसमें, और 1 साल हो गया तो पॉलिएस्टर थोड़ा टूटने लग गया। और मैं ज़्यादातर उनके ऊपर जो है वो डुवे कवर्स रखे होते हैं, इस वजह से कंफर्टर मुझे वॉश कराने की, ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कवर्स में उतार के तो उनको वॉश कर लेती हूँ। तो अभी जो है लेकिन उनकी कॉटन टूट रही है तो मुझे उनको चेंज करना है। तो ये जो एक एक कलर के हैं ये मैंने तिहामी मिशारी के लिए सिंगल वाले लिए हैं और ये एक डबल है। तो किंग कंफर्टर सेट है। उसके अलावा एक ये मैंने मैट लिया है, बाथरूम मैट है, और इसके नीचे बहुत अच्छा एंटी स्लिप मटेरियल लगा होता है, तो ये बड़ी अच्छी रहती है बाथ टब वगैरह से। जिस वक्त बच्चे बाहर आते हैं तो फिर बाथरूम को जो गीला नहीं करते, इसके ऊपर आ जाते हैं तो फिर बाथरूम ख़राब नहीं होता। और उसके अलावा ये मैंने 2 लिए हैं इस तरह के रैक्स, और ये रैक्स भी मैंने वॉशरूम्स में रखने के लिए लिए। मेरे पास ऐसा एक रैक ऑलरेडी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये बाकी मैंने ये ले लिए हैं 2। ये हैं जी कुछ सेट्स टॉयलेट्स के लिए। मुझे पता है देखने में बहुत शाइनी और फैंसी लगेंगे, लेकिन आजकल आई एम सो मच इनटू शाइनी स्टफ़ कि मैं दिल चाहता है हर चीज़ बस मैं शाइनी ले लूँ। आजकल नहीं, आई थिंक 2-3 साल हो गए तो ये मैंने लिए हैं बाथरूम के लिए, ये ब्लू वाले तिहामी के लिए। तिहामी को क्रेज़ हुआ पड़ा है ब्लू का, हर चीज़ से ब्लू चाहिए, और इसमें गोल्डन फेदर्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चमकता हुआ लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में इतना शाइनी नहीं लगता। बहुत अच्छी सी डल सी इसके अंदर शाइन है, बहुत डल सी शाइन है। तो ये गोल्डन वाले, ये ब्राउन वाले जो है ना ये हमारे बाथरूम के लिए हैं, और मेरे पास जो है ना वो टॉवल टाइप के मटेरियल में है। ये मुझे मिला था बहुत अच्छा फ्लफ़ी जो है वेलवेटी सा मटेरियल, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये है, और बस ये है। एक मैंने ये वाला रख लिया है, और मुझे नहीं पता कि इसे मैंने कहाँ रखना है। ये बहुत खूबसूरत है, गोल्डन और टी पिंक जो कलर है ये वो है, और बस मैं कहीं रख लूँगी। मेरा ख्याल है मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने रखूँगी, क्योंकि मिशारी तिहामी जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से रास्ते में ये हमारा ये लॉबी वाला एरिया है, यहाँ पे मैं नहीं रख सकती, भागते हुए आते हैं तो फिर गिर सकते हैं स्लिप होके। सो देखते हैं इसको कहाँ रखना है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लाई। उसके अलावा ये हैं जी जो मैं पेंटिंग्स और सीनरीज़ तो नहीं, सीनरीज़ तो आई थिंक एक ही है, पेंटिंग्स वगैरह लेके आई हूँ। जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये मैंने लाउंज में रखने के लिए ली है, क्योंकि ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इसमें चेयर्स हैं और उनके ऊपर शाइनी सा कुछ मटेरियल लगा हुआ। दरम्यान में टेबल है, उसके ऊपर डेकोर है, और ये फिर एक डोर है, और डोर की दूसरी साइड पे भी लाउंजिंग एरिया है। तो ये मुझे अपने लाउंज के लिए बहुत प्यारा लगा था। उसके अलावा ये है, इनको भी मैंने लगाना है, जब मैं लगा लूँगी बताऊँगी कहाँ पे और कैसे लगाया। तो एक ये है, फ्लावर्स हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे थे अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला है, ये तो सबसे प्यारा है।
फिर उसके अलावा तिहामी के लिए मैं ये लेके आई थी लव यू फॉर एवर, और साथ में ये माई कैक्टस क्यूट कैक्टस कलेक्शन, ये भी मैं तिहामी के लिए लाई थी। आई विश मैं छोटी बच्ची होती तो ये मैं अपने लिए लेके आती। ये क्यूट कैक्टस कलेक्शन, मुझे ये कैक्टस बहुत पसंद होते हैं हमेशा, आपको पता है बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। तो उसके अलावा ये मैं एक लेके आई हूँ सीनरी, और ये मैं लेके आई हूँ हमारी बैल्कनी के लिए। यस, बैल्कनी के लिए बहुत से लोग हैरान होंगे कि बैल्कनी में क्यों लगानी है, लेकिन इतना मेरे पास बैल्कनी के लिए क्यूट आइडियाज़ है ना, समथिंग डिफरेंट दैन नॉर्मल, बहुत अनयूजुअल, बहुत डिफरेंट से आइडियाज़ हैं मेरे पास, और इंशाल्लाह हमारी बैल्कनी बहुत क्यूट सी, कोजी सी, अच्छी सी लगेगी। ये एक ग्लास है और इसके अंदर ये इस तरह से पानी में जो है ना अच्छा खासा जो है ना तूफ़ान आया हुआ, और एक ये अंदर शिप है, सर्वाइव करने की ट्राई करी, और ये नीचे गोल्डन कलर की डॉल्फिन है, तो साथ में ये भी पानी है। बहुत बहुत क्यूट पेंटिंग लगी थी। ये बटरफ्लाई है गोल्डन, उसके अलावा ये दोनों फ्लावर्स हैं और ये मिरर्स हैं, और वो पीछे एक और मैं प्लांट ले आई थी, ये जो लाइट्स वाला होता है, फ्लावर्स वाला, और ये जो है ना ये यहाँ से मुझे मिला था गिफ्ट मार्केट से 20 दिरहम्स में, जबकि मेरे पास जो ओरिजिनल आपने देखा हुआ वो 100 प्लस है, आई थिंक 180 या 135 का था वो, और वो मैं लेके आई थी सेंटर पॉइंट से। तो वो बहुत ही अच्छा डेंस है, ठीक है, इसमें 2-4 स्ट्रिंग्स हैं, बट इट्स ओके, ये मैंने बाहर रखना है बैल्कनी में। उसके अलावा ये मेरी मोस्ट फेवरेट पेंटिंग है, और लाइट्स की वजह से आपको ठीक नज़र नहीं आएगी, इट्स ओके, मैं आपको ये जब इसको मैं वॉल पे लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी। उसके अलावा एक ये है किचन रिलेटेड, आपको देख के आइडिया हो गया होगा, बहुत खूबसूरत केटल है और बहुत ही प्यारी सॉसर एंड कप है। तो ये साथ में रोजेज़ हैं, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे, और केक देखें कितना प्यारा रोज़ पिंक केक है, तो ये मैंने एक ले लिया है। उसके अलावा ये जो है ये एक है जी पाइनएप्पल, और ये सीनरी भी बहुत क्यूट है, और शाइनी पाइनएप्पल्स हैं, ये आपको ऐसे लाइट में नज़र नहीं आ रहे, इट्स ओके, जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। उसके अलावा ये जो इस्लामिक वाले जो मुझे है ना हैंगिंग्स वो और ज़्यादा चाहिए, ये एक ही मुझे बहुत खूबसूरत सी लगी थी, और बाकी मेरे पास कुछ हैंगिंग्स हैं हर रूम में मैंने लगाई हुई है, लेकिन एक मुझे ना बहुत बड़ी, जैसे ऐसे सामने वॉल है तो उस पर बस आयतुल कुर्सी बड़ी सी लिखी हो, या सूरह यासीन की आयत हो, सूरह बकरा की आयत हो, इस तरह की मुझे कोई पेंटिंग चाहिए, और वो आई थिंक मुझे मिलेगी ड्रैगन मार्ट से, तो वहाँ जाके अब मैंने चेक करना है, क्योंकि बाकी तो मुझे कहीं नहीं मिली। और उसके अलावा ये सी शेल्स हैं, ये भी मैंने लगाने हैं आउटडोर में, बैल्कनी में लगाने हैं, और ये मेरे किचन में जाएंगी। ये इतने प्यारी सी एक प्लेट है, फॉर्क नाइफ एंड स्पून है, और साथ में चेरीज़ हैं, और ये जो है गोल्डन पाइनएप्पल है और गोल्डन चेरी वाइन ग्लास में, तो ये भी मेरे किचन के लिए। और उसके अलावा ये फेदर्स हैं, फेदर्स जो है ना वो बहुत आजकल इन है और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये मैंने 3 का सेट ले लिया है। ये है फ्लावर पॉट, और इसके अंदर एक ये आर्टिफिशियल प्लांट है, और साथ में ये भी आर्टिफिशियल प्लांट हैं, और ये वाले जो ओरिजिनल प्लांट्स हैं 3 मैंने लिए हैं, ये वाले और 2 और भी हैं, तो ये मैंने जो है ना वो गिफ्ट मार्केट से लिए हैं। और साथ में ये भी प्लांट्स हैं, और साथ में जी ये वाले भी प्लांट्स हैं, तो ये सारी जो है ना शॉपिंग है जो मैं करके आई हूँ। और अभी मुझे इसको सारे को समेटना भी है और लगाना भी है शराब के साथ मिलके। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने एक दिन में नहीं खरीदी हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी की हैं, लेकिन अब मेरे पास चूँकि घर बड़ा है तो मैंने सारी एक साइड पे मैं करती गई हूँ सुकून से, और जब सारी कलेक्शन मेरी बन गई है ना, ये एक दिन का काम ही नहीं है, जब सारा इकट्ठा हो गया तो मैंने सोचा कि अब मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि अब टाइम है कि अब मैं इसको वॉल्स पर हर जगह लगाऊँ, क्योंकि एक एक 2 करके लगाऊंगी ना तो मुझे ही मज़ा नहीं आता। मुझे याद है कि इस तरह की शॉपिंग ना हमने एक बार पहले भी की थी, और तब मेरा चैनल नहीं था, नौश व्लॉग्स हाँ नहीं था उस वक्त। तो जिस घर से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, रियाद वाला जो घर था, उस घर के लिए शॉपिंग की थी मैंने, और उस वक्त मैंने सारी की सारी शॉपिंग सिर्फ आइकिया और उसके अलावा क्या था होम सेंटर, इन 2 जगहों से की थी, और इतनी प्यारी पेंटिंग्स उस वक्त भी मैंने ली थी। उन पेंटिंग्स में तो लाइट्स भी थी, तो ये है कि बहुत बहुत प्यारी वो पेंटिंग्स थी, लेकिन टाइम के साथ साथ कोई किसी को दे दी, कोई सेल आउट कर दी, वहाँ से फिर मूव किए तो कुछ वहीं छोड़ के आ गए, बस इस तरह से करके वो सारा डिकोर वगैरह सारी आहिस्ता आहिस्ता गई। तो एनीवेज बहुत मज़ा आया ये सारी शॉपिंग करके, और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं ये सारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप एक्साइटेड हुए होते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशन कब स्टार्ट करेंगी और होम टूर हाउस टूर वगैरह कब देंगी। तो हाउस टूर भी बहुत जल्दी आएगा, बस इनको मैं लगा लूँ और किचन को मैं सेट कर लूँ, क्योंकि किचन का रैक अभी तक नहीं आया बना सही से, उसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो एक दफ़ा सारा कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह हाउस टूर भी देंगे आपको। तो इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, और ज़्यादा लंबी
क्या ही वीडियो जाएगी वैसे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।